बिस्मिल्लाह। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें, आपको साबुत प्याज नहीं इसके अंदर नज़र आएगा, ना टमाटर नज़र आएगा। ये चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्माऊँ शेफ़ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, शादियों पे बनने वाला देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा देगी स्टाइल शादियों वाला चिकन कोरमा कैसे बनाया जाता है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो चिकन कोरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की कढ़ाई ले ली है। आप देगची में, पतीले में बना सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1.5 कप घी या कुकिंग ऑयल। मैं घी में बना रहा हूँ, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो प्याज है ना उसको ब्राउन करना है, तो घी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम 200 ग्राम प्याज ये हमने डालने, बारीक स्लाइस काट करके। और प्याज का जो कलर है ना वो आपने गोल्डन ब्राउन करना है। 2 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 2 किलो चिकन की। फ्लेम हमारा हाई रहेगा और जितनी देर में हमारे जो प्याज है फ्राई हो रहे हैं उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे इस तरह का, और इसके अंदर ना हम 4 मीडियम साइज के लाल टमाटर डाल देंगे, 2-2 पीस करके इस तरीके। अच्छा, जो क्रंची स्टाइल बनाया जाता है ना चिकन कोरमा दानेदार, उसको बनाने का तरीका अलग है। वो इसी तरह नहीं बनाया जाता। या हमारे पंजाब में जो बनाते हैं ना शादियों पे, उसमें चिकन कोरमा इस तरीके बनाया जाता है, जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो क्रंची स्टाइल बनाया जाता है चिकन कोरमा, उसके अंदर लाल टमाटर नहीं शामिल किए जाते। चलें, 3 हरी मिर्च डाल देंगे। इसी के साथ ही एक टुकड़ा तकरीबन 2 इंच का अदरक का है, 6 से 7 जवे मोटे वाले लहसुन के डाल देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसकी ना हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। चले जी, पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम साइड पर रखते हैं। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। प्याज ब्राउन हो जाए अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज का ना इधर जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे। पहले नहीं आपने डालने, एक टुकड़ा दालचीनी का है, एक ब्लैक इलायची है बड़ी, और 4 से 5 हरी इलायची है, 4 से 5 लौंग हैं, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है। मज़ीद हम इसको भी साथ फ्राई कर लेंगे। प्याज का थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाए फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है ना इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, नहीं तो जो कोरमे का कलर है वो सारा ख़राब हो जाएगा। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो पेस्ट बनाई ना हम ये डाल देंगे फ़ौरन। जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये गंगाल भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब जो प्याज का कलर है ना वो ज़्यादा डार्क नहीं होगा। अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर के अंदर जितना भी पानी था ना वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। लहसुन, अदरक और टमाटर की पेस्ट शामिल करने के बाद ना 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भून लिया मसाले को। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। चलें, इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल लें। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूँगा, इतना काफ़ी होगा, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे
धनिया पाउडर। चलें, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, मिसालों की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। नमक डाला है तो जो प्याज है ना वो अच्छी तरह इसके अंदर मैश हो जाएंगे। मिसाले की अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है, भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा, जो क्रंची स्टाइल बनाया जाता है ना चिकन कोरमा देगी स्टाइल, उसके अंदर टमाटर नहीं शामिल किए जाते और प्याज को ब्राउन करके पहले दही शामिल की जाती, दही के अंदर मसाले डाल के उसको मिक्स किया जाता है, फिर चिकन को पकाया जाता है। जब चिकन पक जाता है तो फिर इसके अंदर जो प्याज ब्राउन होती है उसको क्रश करके डालते हैं। तो जो हमारे पंजाब में बनाया जाता है ना चिकन कोरमा देगी स्टाइल, वो इस हिसाब से बनाया जाता है जिस तरीके में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलें जी, मिसाले की ना इधर मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। 2-3 बार मैंने इसको पानी भी लगाया है। पानी नहीं लगाएंगे तो जो प्याज हैं आपकी अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर मैश नहीं होंगे। अब हम ना कढ़ाई को अच्छी तरह साइडों से साफ़ कर लेंगे इस तरीके। ये देख, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 किलो चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया, मिक्स चिकन लिया है। ये साफ़ ही 2 किलो वज़न है इसका चिकन का। चलें, चिकन डाल के चिकन की हम तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है क्योंकि चिकन पानी छोड़ेगा। अगर फ्लेम लो होगा तो पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा, फिर वो मज़ेदार कोरमा बनकर रेडी नहीं होगा। चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, चिकन की ना मैंने हाई फ्लेम करके ना 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। और इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर तकरीबन 300 ग्राम दही डालनी है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह हल करना है ताकि दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसाले के अंदर। चलिए, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। मीडियम टू लो करना है, दम वाला नहीं करना। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 10 से 12 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। कोरमा भी हमारा अच्छी तरह रेडी हो जाएगा, चिकन अंदर तक पक जाएगा। 10 से 12 मिनट कवर करके हल्की आंच पे पका लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इधर चिकन कोरमे को ना मैंने कवर करके हल्की आंच पे तकरीबन 12 मिनट तक पका लिया है। तो चेक करें, माशाल्लाह जी, चिकन भी हमारा अच्छी तरह पक चुका है, गल चुका है अंदर तक, और जो ग्रेवी है वो भी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इसके अंदर पानी नहीं आपने डालना, ये चिकन का अपना पानी है और दही है। इस टाइम हम क्या करेंगे, इसके अंदर तकरीबन आधा टीस्पून हम होममेड गरम मसाला डाल देंगे और 2 ड्रॉप हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। अगर वाटर हो आपके पास तो फिर आपने 1 से 2 टेबल स्पून डालने हैं। केवड़ा एसेंस हो तो फिर आपने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप शामिल करने हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक ना पका लेंगे ताकि जो पानी खड़ा है ना हल्का फुल्का ये भी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम करके इसको 3 से 4 मिनट में पका लूँ फिर आपको दिखा। अच्छा, गरम मसाला डालने के बाद ना मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट तक हाई फ्लेम करके पका लिया है। तो ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है, ये देखिए। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको ना हमने दम लगाना है। फ्लेम को लो कर देंगे। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे ढेर सारा। चलें, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 5 मिनट तक ना हमने इसको दम लगाना है। ये दम पे आपका जो कोरमा है ना रेडी होगा। तो 5 मिनट दम लगा लूँ मैं चिकन कोरमे को, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो इधर चिकन कौरमे को मैंने दम वाली आंच पे ना 5 मिनट तक पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो चेक करें, माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप देगी चिकन कौरमा खा रहे हैं या घर में बनाया है। ये चेक करें, मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। जल्दी से हम इसको एक प्यारी सी डिश में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें, माशाल्लाह ग्रेवी चेक करें, आपको साबुत प्याज नहीं इसके अंदर नज़र आएगा, ना टमाटर नज़र आएगा। ये चेक करें, माशाल्लाह। आपका दिल खुश ना हो तो फिर कहना। चेक करें, बोटी टूटेगी भी नहीं और अंदर से पकी हुई होगी। चेक करें, माशाल्लाह। ये चेक करें, माशाल्लाह। मज़ेदार टेस्टी देगी स्टाइल आप चिकन कौरमा घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।